हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष सहवाल, यूरोलॉजिस्ट और प्रोस्टेट कैंसर स्पेशलिस्ट अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से बोल रहा हूँ। इस वीडियो में हम लोग प्रोस्टेट कैंसर के सर्वाइवल के बारे में बात करेंगे। तो आपको अच्छे सर्वाइवल के लिए, अच्छी लाइफ के लिए पीएसए स्क्रीनिंग रेगुलरली करनी चाहिए। 50 साल के बाद हर साल आपको पीएसए टेस्ट करना चाहिए। एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है जो आप हर साल करोगे, और अगर पीएसए 4 से कम है तो आपको घबराने की बात नहीं है। अगर पीएसए 4 से ज़्यादा आता है तो उसमें आपको प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। तो उसके लिए आपको और आगे टेस्ट करने चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं कैंसर तो नहीं है। और अगर आपकी फैमिली में किसी को प्रोस्टेट कैंसर है तो आपको 40 इयर्स के बाद ये पीएसए स्क्रीनिंग करनी चाहिए। हर साल आपको पीएसए टेस्टिंग करनी चाहिए, और पीएसए कभी भी 40 इयर्स के बाद 1.5 से ज़्यादा होए तो फिर उसमें कैंसर का डर होता है। दूसरी चीज़, अपने लाइफ एक्सपेक्टेंसी और सर्वाइवल को समझने के लिए आपको प्रोस्टेट कैंसर को अच्छी तरह स्टेज और ग्रेड करना चाहिए। उससे आपको आइडिया आएगा कि आपका कैंसर कितना अग्रेसिव है और उसको कितना अग्रेसिवली ट्रीट करना चाहिए। क्या उसको बिना कोई ट्रीटमेंट के एक्टिव सर्विलेंस में भी चला सकते हैं कि ट्रीटमेंट ज़रूरी है। तो इसके लिए हमारे कुछ टेस्ट होते हैं। एक तो पीएसए टेस्ट होता है, एक एमआरआई होता है, एक पेट स्कैन होता है और एक जेनेटिक टेस्टिंग होती है। ये 4 चीज़ें जो आजकल हम लोग पेशेंट की मॉनिटरिंग के लिए यूज़ करते हैं। पीएसए अगर 10 से कम हो तो वो लो ग्रेड कैंसर होता है। अगर एमआरआई में प्रोस्टेट के अंदर ही कैंसर डायग्नोस होए और वो प्रोस्टेट के बाहर नहीं निकला, पेल्विस में नहीं है, सेमिनल वेसिकल्स में नहीं है, तो वो अर्ली कैंसर माना जाता है। उसमें भी प्रोस्टेट कैंसर का साइज़ देखना चाहिए। एमआरआई के अंदर वो छोटी सी लीजन है कि बड़ा कैंसर है कि पूरे प्रोस्टेट में कैंसर है, तो उससे हमारे को आइडिया आ सकता है कितना अग्रेसिव कैंसर है। काफ़ी बारी पता चल जाता है कि प्रोस्टेट के बाहर जाके कैंसर सराउंडिंग न्यूरोवैस्कुलर बंडल में, रेक्टम में, ब्लैडर में, सेमिनल वेसिकल्स में इन्वेड कर रहा है या लिम्फ नोड्स में इन्वेड कर रहा है। ये सारा एमआरआई से पता चलता है। तो उससे हमारे को पता चलता है कौन सी स्टेज है कैंसर की। अगर प्रोस्टेट के अंदर ही है तो वो स्टेज 1 या 2 होता है, और अगर प्रोस्टेट से बाहर जाए तो स्टेज 3 या 4 हो सकता है। इसके अलावा पेट स्कैन होता है। पेट स्कैन हम करते हैं, होल बॉडी का स्कैनिंग होती है, जिससे पता चलता है कि वो कैंसर आपकी बॉडी में और कहीं फैला है कि नहीं फैला। अगर कहीं फैला है तो वो स्टेज 4 होता है, अगर फैला नहीं है तो वो स्टेज 1 या 2 हो सकता है। आपको समझना चाहिए कि जो कैंसर आपकी बॉडी में आज डायग्नोस हुआ, ऐसा नहीं है कि आज ही वो हुआ था और आज ही डायग्नोस हो गया। काफ़ी सालों से ये कैंसर बन रहा है और आस्ते आस्ते सेल्स ग्रो कर रहे हैं कैंसर के, और अब उसने पीएसए बनाना शुरू किया है। तो हो सकता है आपका कैंसर आज डायग्नोस हुआ है तो ये पिछले 4-5 साल से आपकी बॉडी में कैंसर हुआ है। तो अगर आप आज पेट स्कैन करते हो और उसमें कोई मेटास्टेसिस नहीं आया है, कोई स्प्रेड नहीं आया है, तो उससे एक तो ये समझना चाहिए कि आपका कैंसर लोकलाइज है। दूसरा कि पिछले 5 साल से स्प्रेड नहीं किया है तो आगे जाके भी हो सकता है स्प्रेड ना करे, तो एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा फाइनली जेनेटिक टेस्टिंग। जेनेटिक टेस्टिंग के आजकल 3-4 कंपनीज कर रही हैं। तो ये जेनेटिक टेस्टिंग में क्या होता है कि हम लोग आपका ब्लड सैंपल लेते हैं और प्रोस्टेट का स्पेसिमेन लेते हैं और उसको एक पूरे पैटर्न से कंपेयर करते हैं। इन कंपनीज के पास पूरा एक पैराडिगम ऑफ पेशेंट्स हैं जिनके उन्होंने प्रोस्टेट कैंसर को लिया है, चेक किया, और उससे आपके जीन्स को कंपेयर करेंगे। अगर आपके जीन्स एक टाइप के कैंसर से सिमिलर आते हैं तो उसका वो प्रोबेबिलिटी बताते हैं। जैसे कि आपका ग्लीसन 8 है और आपका वो वाली पर्टिकुलर जीन है तो आपका 8% प्रोबेबिलिटी आ जाती है ऑफ डेथ। तो आपको ये समझना चाहिए जो जेनेटिक टेस्टिंग इतनी स्टैंडर्ड नहीं है, इसका कोई इतना वैल्यू भी नहीं है, क्योंकि जब पेशेंट मेरे से पूछते हैं ट्रीटमेंट चालू होने के बाद अब हम कितना साल जिएंगे, तो मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि आजकल जो ट्रीटमेंट्स आई हैं वो इतनी एडवांस्ड हो गई हैं कि आपका कैंसर जो है काफ़ी टाइम तक कंट्रोल में रख सकती हैं और क्योर में रख सकती हैं। तो आपकी ये प्रोबेबिलिटी एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस का कोई वैल्यू नहीं है। आपका जो मेन वैल्यू है कि आपका जब हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया उसके बाद पीएसए कितना कंट्रोल आ रहा है। कई लोगों का जब हम सर्जरी करते हैं, रेडिएशन करते हैं, मेडिसिन देते हैं, हार्मोन थेरेपी करते हैं, फर्स्ट जनरेशन हार्मोन, सेकेंड जनरेशन हार्मोन, ये सारे ट्रीटमेंट्स करते हैं, तो उसके बाद पीएसए काफ़ी कंट्रोल में आ जाता है। जैसे किसी का 20-25 पीएसए है, 60 पीएसए है, वो इमिडिएटली 1 से कम आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जब इतना अच्छा रिस्पांस आता है तो मतलब कि आपकी कैंसर अच्छा कंट्रोल आ रहा है ट्रीटमेंट से, और आपकी लाइफ लंबी चलेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप अगले 2-3 साल में आपकी डेथ हो जाएगी, आपको बॉडी में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। लेकिन कई पेशेंट्स हैं जिनका ट्रीटमेंट करके हमने अगली बारी पीएसए करते हैं तो पीएसए उससे भी ज़्यादा बढ़ गया होता है, मतलब कि ट्रीटमेंट जो हमने किया उसका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। उस कंडीशन में कैंसर ज़्यादा अग्रेसिव होता है और वो बॉडी में, पूरी बॉडी में फैल सकता है और उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। तो ये सारे जो टेस्ट हैं हमारे, एमआरआई है, पीएसए है, पेट स्कैन है और जेनेटिक टेस्टिंग है, और इसके अलावा बायोप्सी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ग्लीसन 6 कैंसर होता है, 7 होता है तो वो थोड़े लोअर ग्रेड्स होते हैं, उसमें डेथ होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन 8, 9 और 10 जो होते हैं बहुत अग्रेसिव कैंसर्स होते हैं,
उसमें डेथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो एक बायोप्सी भी, एक PSA, बायोप्सी, MRI, पेट स्कैन और जेनेटिक टेस्टिंग, ये 4-5 चीज़ें हैं जिससे हम लोग पूरा प्रोस्टेट की ग्रेडिंग और स्टेजिंग कर सकते हैं और हम लोग उसका सर्वाइवल पेशेंट का हम लोग असेस कर सकते हैं। अगर आपका भी प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोज हुआ और उसके लिए आप मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं या मेरे से कुछ ओपिनियन लेना चाहते हैं तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरे ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।